जय हिंद मेरे डियर बच्चा लोग, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.5। इसके पहले यदि आप कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1, 1.2 तथा 1.3 एंड 1.4 को यदि आप नहीं देखे हैं तो इन्हीं के डिस्क्रिप्शन में या आप प्ले लिस्ट पे जाकर क्या कर सकते हैं, ईजिली सारी पहले देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से यदि सीक्वेंस से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यदि आप पढ़ चुके हैं तो आपका ये वेलकम है, धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया जाएगा। ठीक, तो हम आज पहुँच चुके हैं किस पे, प्रश्नावली 1.5 पे। ठीक है, तो नीचे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले दे रखा है आपके सामने ये वाला क्वेश्चन दे रखा, 2 माइनस करड़ी में 5, ये बताइए। यहाँ पर देखिए ये तो एक परिमेय संख्या, इसे मान सकते हैं, ये तुम्हारा अपरिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को निकालते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर पहला तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पहला तुम्हारा क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इस पे आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, 3 प्लस करड़ी में 23 ब्रैकेट बंद माइनस 3 यानी करड़ी में कितना दे रखा, 23 दे रखा। ये 23 तो दोनों पे है। ठीक, तो इसे यदि हम ओपन करें, ब्रैकेट की यदि ओपन करें तो 3 और प्लस यानी कोष्टक को खोलें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा करड़ी में 23। ये माइनस ये प्लस, ये एक कैंसिल हो सकता है कि नहीं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचा। अब बताइए 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब बताइए, बताओ कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है, ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिख सकें। q कभी भी तुम्हारा 0 होना नहीं चाहिए। तो ये बताओ 3/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब दूसरा तुम्हारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा दे रखा है, 2 करड़ी में 3 बटे में 7 करड़ी में 7 दे रखा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये बताना परिमेय तथा अपरिमेय। तो बताइए हम इसे ही सॉल्व करें तो 2 करड़ी में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 7 करड़ी में 7 ले रखा। तो बताइए ये 7 से 7 कैंसिल हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे है। तो हमारे पास बताओ मिलकर क्या बचा है, 2/7 लिखा। तो ये तुम्हारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। पूछेंगे सर परिमेय क्यों संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए तुम्हारे क्या होगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक, अब हम जाते हैं किस पे, चौथे नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ देख लेते हैं, चाहे इसे देख लेते हैं, पहले इसे देख लेते हैं। क्या रखा, क्या यदि 1 करड़ी में कितना है, 1 करड़ी में 2 है। क्या अभी बोले ये परिमेय संख्या, परिमेय और ये अपरिमेय संख्या। तो हमारा कौन सी संख्या हमेशा आती है, अपरिमेय संख्या आती है। कौन सी संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है, जो ये तुम्हारा सही है। ठीक, इतना कंफर्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ले रखा 2π। अभी हम पहले ही बता चुके हैं, यदि लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखें तो उसे देखेंगे तो ये भी कोष्टक, ये भी क्वेश्चन और ऊपर वाला जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उसी लेक्चर पर ही बेस है, कोई टेंशन नहीं। ये पाई तुम्हारी क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखा परिमेय, परिमेय संख्या, ये तुम्हारा अपरिमेय संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय का जब गुणा होता है तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो तुम्हारी कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय के अंतर्गत आती है। ठीक, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती, जो यहाँ से हमने चिपका दिया। मतलब पहले का हमने क्या कर दिया, 5 क्वेश्चन एकदम से इजी फॉर्म में कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक का हल कीजिए। मतलब सबको तुम्हें हल करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस पे आते हैं। ठीक, अब बताइए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गुणे का साइन है। यदि मान लेते किसी का साइन नहीं रहता तो यहाँ पर गुणे का साइन, यहाँ पर गुणे का साइन। पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, मतलब पूरा लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 का गुणा करना इन सब में, फिर करड़ी में 3 सबको गुणा करना है। तो बताइए हमने क्या कर लिया, 3 लिख दिया और 2 प्लस करड़ी में कितना कर देते हैं, 2 ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, करड़ी में 3 कर देते हैं। यहाँ 2 प्लस करड़ी में कितना हो जाएगा, 2। सही है कि नहीं, हमने गुणा करा दिया यहाँ पर। अब बताइए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ से प्लस है तो प्लस कितना लिख देते हैं, 3 करड़ी में 2 लिख देते हैं। कोई टेंशन नहीं सर। अब बताइए यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा, ये जो है तो मतलब 2 करड़ी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं सर। ठीक है, टेंशन रहेगा तो बताइएगा। ठीक है, अब बताइए 3 करड़ी में 3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, करड़ी में जब कभी भी करड़ी का गुणा होता है, यदि सिमिलर रहता है, मतलब 2 करड़ी में 2 रहेगा तो यदि हम गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। करड़ी
करड़ी कैंसिल हो जाएगा। और यदि हमारे पास डिसिमिलर अलग अलग रहती है तो हम क्या कर देते हैं, जितना रहता उसी के नीचे लिख देते हैं। तो मतलब करड़ी में 6 त्रिक 18 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या दे रखा, 3 करड़ी में और 2 करड़ी में, तो ये जब गुणा होगा तो प्लस के साथ करड़ी में 6 हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 करड़ी में 2 और प्लस 2 करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 6, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर है। सही, इसे हमने क्या कर दिया, हल कर दिया। इस पे आते हैं, इस पे सॉल्व कर देते हैं। अब ये क्या दे रखा है, यानी 3 और प्लस क्या दे रखा, करड़ी में 3, ब्रैकेट बंद कर दिया है और यहाँ से 3 माइनस करड़ी में 3 दे रखा है। ठीक, अब हम कोई ऐसा कोई फार्मूला पढ़े हैं, एक हमने फार्मूला पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये पढ़े हैं। तो इसका हम क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर और माइनस कितना होगा स्क्वायर, b का स्क्वायर, ऐसा कहीं पढ़े हैं। तो ये बताओ सिमिलर सिमिलर है कि नहीं, तो इसे हम a मान लें और इसे b मान लें तो कोई टेंशन नहीं, इसी पर हम लाते हैं चिपकाते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई टेंशन होगा तो बताइएगा। ठीक, अब बताइए 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 और माइनस करड़ी में 3 गुणे माइनस करड़ी में 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यदि लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। अभी यही बोले करड़ी में 2, करड़ी में 2 आया था, तो करड़ी में 3, करड़ी में 3 है तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो बताइए 9 में से 3 जाएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे का हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पर आते हैं हम। देखो ये कह रखा तीसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरे का तीसरा क्या दे रखा है, करड़ी में 5 और करड़ी में 2 का होल स्क्वायर दे रखा। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो उसमें क्या बोलते थे, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। कोई टेंशन चल नहीं रही सर, चलाया जाए धड़के से। ठीक, तो इसी पे हम चिपकाते हैं, a इसे मान लेते तो इसे b मान लेते। a का स्क्वायर मतलब करड़ी में 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 2 गुणे करड़ी में 5 और गुणे करड़ी में 2 दे रखा। ठीक है, देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस पे चिपका दिए। इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ से प्लस कितना आ जाएगा, 2 करड़ी में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इस पे सही है। ठीक, अब 5 2 कितना होता, 7 होता, तो 7 और 2 करड़ी में कितना हो जाएगा, 10। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। ये करड़ी में 10 है भाई। ठीक है, ये करड़ी में 10 याद रखिएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर। इस बगल में एक क्वेश्चन दिया सर, इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये कह रखा, यानी दूसरे का आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कह रखा 5 माइनस करड़ी में 2 और 5 प्लस करड़ी में 2 दे रखा है, ये दे रखा है। अब इसी पे क्या कर देना, हमें सॉल्व करना। तो हमने एक फार्मूला भी पढ़ा, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a ब्रैकेट में a प्लस बी का बराबर क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर, b का स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं कि नहीं सर, लिख सकते हैं। तो इसे आप a मान लीजिए, इसे आप a मानिए, इसे b मानिए। तो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो करड़ी में कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो 5वां कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये जो आया है तो कितना आ जाएगा, बोलिए सर जल्दी बोलिए। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बताओ हमारे पास कितना आया, 23। ये जो 23 आया हुआ है ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो यानी a माइनस बी और a प्लस बी पे हमें क्या कर देना है, इस पे सॉल्व करना है। ठीक है, जो यहाँ फार्मूला यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो काम बन जाएगा। ठीक, अब क्या दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे नंबर पे क्या रखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त का परिधि और उसके व्यास के अनुपात से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाई इक्वल टू पाई बराबर c/d है। तो यह इस तथ्य को यानी अंतः विरोध करता, अतः प्रतीत यानी प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। इसे विरोध का निरूपण किस प्रकार करेंगे, देखिए हमें पाई दे रखा कितना, c/d दे रखा, कितना दे रखा, c/d। तो यहाँ लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं पाई बराबर कितना होता है, 22/7 होता है। 22 कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर बताइए c और d में से, तो हम क्या लिख सकते हैं, c और d में से कोई, ठीक है, में से कोई एक संख्या, क्या कोई एक संख्या अपरिमेय है। क्या हो गया, कोई एक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, देखिए यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये यदि बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो c हम जाहिर सी बात मान लेते हैं
कोई परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई तुम्हारी अपरिमेय संख्या, तो ये तुम्हारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो इससे क्या पता चलता है, इसीलिए, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसमें से कोई ना कोई क्या हो गया, एक हमारे पास अपरिमेय संख्या, तो इसमें से बताइए कोई एक अपरिमेय संख्या, तो जाहिर सी बात ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाए। इसीलिए C/D की, ठीक है, भी एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, संख्या होगी। ये तुम्हारा क्या होगा, यहां से आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी को आपको क्या कर देना है, बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये पाई जो तुम्हारी अपरिमेय संख्या, तो इसमें से बता कोई ना कोई अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके बराबर है, तो इसमें से कोई भी एक अपरिमेय संख्या होगी तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय के अंतर्गत चली जाती है, ठीक। अब आते हैं किसने, हम आ जाते हैं मेन चीजें आपके ये चौथे नंबर क्वेश्चन पे। क्या रखा, संख्या रेखा पर यानी करणी में कितना दे रखा, 9.3 को निरूपित करना है, ठीक है, तो 9.3 को निरूपित करना है, ठीक। अब हमें क्या कर देना, ऐसे स्केल से एक लाइन खींचिएगा, आप क्या करिएगा, स्केल से आप लाइन खींचिएगा, जो कितनी दूरी चाहिए, इसका ए और बी मान लीजिए, ए और बी से डिस्टेंस जो होना चाहिए कितना, 9.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, इतना हमने खींच लिया। अब इसका आधा हमें निकालने, कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से यहाँ एक चाप लगाएंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे, यहाँ से एक चाप लगा दिए और यहाँ से एक नीचे चाप लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए, ठीक। अब वही दूरी यहाँ से लेके क्या करेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐसे हम मिला देंगे। ये जो बीच वाली लाइन है ये तुम्हारी क्या होती है, इन दोनों को आधा आधा विभाजित करती है, ठीक। अब ये प्रकार से आप करिएगा तो आपका एग्जैक्ट आता है आंसर, ठीक। ये हो गया। अब हमें क्या कर देना, देखिए ऐसे ही रहने दो, अब यहीं से वही दूरी लेकर क्या कर देना, ऐसे हमें क्या कर देना, सिंपली यहां से देखिए इसे सट के जाना चाहिए, ठीक। वो अपने आप चला जाएगा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये काट दिया गया। उसके बाद क्या कर दिया गया, मान लेते हैं बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे कुछ दूरी पर कितने, बी पॉइंट से हम क्या कर देते हैं, यहां पर एक सी पॉइंट ले लेते हैं, क्या पॉइंट लेते हैं, सी एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया, ठीक। यहां से हमने इसी अंदर बनाते हैं, यहां पर हमने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया। अब इस लंब में क्या कर दे, यहां से यहां जो दूरी है ऐसे क्या कर देते हैं, एक चाप लगा देते हैं, इसी के अंदर बनना चाहिए मेरे भाई, ठीक। रुको रुको रुको, यहां पर हमने क्या कर दिया, बी पॉइंट ले लिया, यहां पर हमने सी पॉइंट, इसी पर हमने एक लंब डाल दिया है, ठीक है। यहां पर से यदि लंब डालेंगे तो यहां तुम्हारा ये जो कटेगा तो ये तुम्हारा ई पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट, ई होगा। तो यही जो यहां से यहां निरूपित हो रहा है, तो यही तुम्हारा 9 करड़ी में 3, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, निरूपित हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रकार से बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, यानी करड़ी में 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते। 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित के हरों को परिमेयकरण कर दिया जाता। हरों को परिमेय करना, तो कितने लोग हर नहीं अंश नहीं जानते होंगे, तो इनके बारे में बता दिया जाता। देखिए हमारे पास मान लेते 3/8 दे रखा, तो ये जो तुम्हारा क्या है, अंश है, क्या ये तुम्हारा अंश है। नीचे जो दी गई संख्या तुम्हारी क्या हर के अंतर्गत आती है, अंश और हर होता है, ठीक है। किसी भी भाग में देखा जाए तो एक अंश होता है और एक हर होता है, जो यहाँ से दे रखा है, ठीक। तो हमें क्या कर देना, हरों को क्या कर देना, परिमेयकरण करना। हर जो है उसे हम परिमेयकरण करना, तो 1/7 को हमें क्या कर देना, परिमेयकरण, मतलब इससे हम किसी भी तरह से परिमेय संख्या, नीचे क्या होगा ना चाहिए, कोई एक, ये हमारे पास परिमेय संख्या, कोई एक परिमेय संख्या आनी चाहिए। तो 1/करड़ी में कितना दे रखा, 7 दे रखा है, तो इसे हमें परिमेयकरण मतलब परिमेय में चेंज करना। ये अपरिमेय, इसे हमें परिमेय में चेंज करना, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम परिमेयकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, करड़ी में 7 और गुणे क्या हो जाएगा, करड़ी में 7 कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसे काटा जाएगा तो एक ही आता है आंसर। अब बताइए यदि इसे कर दिया गया तो ये बताओ कितना हो जाएगा, एक यानी करड़ी में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बटे 7 में 7 मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 7/करड़ी में 7 हो जाएगा। तो ये जो संख्या है ये तुम्हारी क्या होती है, यही परिमेयकरण सही है, ठीक। ये तुम्हारा परिमेयकरण है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। यहाँ पर क्या दे रखा, 1/करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 दे रखा, यही दे रखा ना। तो इसे हम सॉल्व करते हैं सर, कोई टेंशन नहीं। 1/ कितना दे रखा, करड़ी में 7 दे रखा और करड़ी में 6 दे रखा। अब बताइए ऊपर नीचे हम किसी से गुणा करके नीचे कोई परिमेयकरण संख्या ला सकते हैं कि नहीं। यहाँ माइनस हो तो हमें प्लस से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ फार्मूला हम लगा सकते हैं। प्लस क्या जाएगा, करड़ी में 6 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, करड़ी में 7 और प्लस क्या हो जाएगा, करड़ी में 6 हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ पर आप कराइए, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, करड़ी में 7 और प्लस क्या हो जाएगा, करड़ी में 6 बटे में 1 का स्क्वायर यहाँ पर पहले लिख देते हैं, ठीक है। और
यहाँ से -6 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा यहाँ से, और करड़ी में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तभी हम पढ़े हैं कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या एक ब्रैकेट में यदि a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी रहे तो ये हम फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं। ये फार्मूला इसी को आपको चिपकाना है। अब इसी को क्या कर देना, हम यहाँ से लिखते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिमिलर आने वाला है 7 और करके 6 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो करड़ी में 7, करड़ी में 7 तुम्हारा कितना आ जाएगा 7 आ जाने वाला, माइनस करड़ी में 6 और गुणे करड़ी में 6 तुम्हारा 6 आ जाने वाला। तो ये कितना हो जाएगा 7 और प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और करड़ी में तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, जो यहाँ से आंसर है। तो ये जो तुम्हारा क्या होता है, ये परिमेय संख्या क्या हो गया, यही तुम्हारा क्या होता है परिमीकरण है। ठीक है, यही तुम्हारा क्या एक परिमीकरण संख्या है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3rd नंबर क्वेश्चन पे। क्या दे रखा, 1 बटे करड़ी में 5 और यानी प्लस करड़ी में 2 दे रखा। तो इसे हमें किसी न किसी तरह से करना है। तो 1 बटे कितना हो जाएगा करड़ी में 5 और प्लस क्या हो जाएगा करड़ी में 2, और हम क्या करें ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं कि नहीं, हमने इससे गुणा कर दिया था, यहाँ पर करड़ी में 5 हो जाएगा और माइनस करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक, इतना कर सकते हैं कि नहीं, तो इसी को हम अप्लाई करते हैं अपने मेन रीजन पे। ठीक, इसका गुणा कर देते हैं, तो गुणा यदि करेंगे तो करड़ी में 5 और माइनस करड़ी में 2 बटे कितना हो जाएगा करड़ी में 5 और माइनस कितना हो जाएगा करड़ी में 2 हो जाएगा। इसी के एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि इसका उसका गुणा हो गया। ठीक, तो ये पर बताओ कितना हो जाएगा, करड़ी में 5 हो जाएगा और करड़ी में 2 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो इसे हम a माने इसे b माने, तो करड़ी में 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करड़ी में 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसमें इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाने वाला है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यह माइनस तो होगा नहीं, तो करड़ी में 5 और करड़ी में 2 ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 और माइनस 2 आ सकता है कि नहीं। ठीक, ये यदि आ गया तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये तो घट सकता है, तो करड़ी में 5 और माइनस क्या हो जाएगा करड़ी में 2 दे रखा, करड़ी में 2 बटे कितना हो जाएगा 2 में से यहाँ पर 3, तो ये जो आंसर आया यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर के अंतर्गत आता है। ठीक, क्योंकि ये नीचे तो तुम्हारा एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमीकरण करने हमने सीख लिया। दिख तो है नहीं रहा अक्सर करें, दिख लिया है मतलब सीख लिया, कोई टेंशन नहीं। दोबारा देख लेते हैं, ये वाला किए इसका a माइनस बी और a प्लस बी पे हम लगाएं तो a का स्क्वायर प्लस बी का सॉरी माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इस पे किए, तो यानी इस पे हम लिखे 5 और इसका लिखे 2, और इसी को सॉल्व करके हमने क्या कर दिया नीचे पर आंसर ला दिया। ठीक, अब हम आते हैं कितने यहाँ पर दे रखा, इसके हम ध्यान से सुनते हैं, इसे ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा। कितना दे रखा 1 प्लस करणी में दे रखा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा करणी में 7 और माइनस कितना दे रखा 2 दे रखा, यही ना, यहाँ माइनस है तो हमने प्लस से मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 कर दीजिए, यहाँ से क्या कर दिया करणी में 7 और प्लस क्या कर दिए 2, ऊपर नीचे हो गया, तो इसे हम यदि काटेंगे तो 1 आने वाला है, तो ये करणी में 7 हो जाएगा, करणी में 7 और प्लस 2 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस और माइनस कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी पे हमें अप्लाई करते हैं, तो a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस क्या कर देते हैं 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में कहते हैं यहीं पर नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 2, और बटे में कितना हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और माइनस कितना कर देते हैं 2 कर देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये बताओ कितना हो जाएगा करणी में 7 और प्लस 2 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 4 3 7, ये तुम्हारे पास 3 आंसर है। तो ये जो तुम्हारा क्या होता है ये भी हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। इसी तरह से देखा जाए तो हमने प्रश्नावली 1.5 को एकदम डिटेल में देख लिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।